जय हिंद किसान साथियों। बरसात का मौसम है, इसके अंदर हमने पशुओं के क्या क्या ध्यान रखने हैं उसके बारे में जानकारी दूंगा इस वीडियो के अंदर। आप वीडियो एंड तक देखें और दूसरे साथियों तक भी शेयर करें। और एंड में काफ के बारे में जानकारी दूंगा, सबसे एंड में वो ज़रूर देखनी ज़रूरी है क्योंकि काफ ही डेयरी का आधार है। आज बरसात का मौसम है, इस मौसम के अंदर मक्खी मच्छर बहुत ज़्यादा है और फ्लड आया हुआ है। फ्लड के कारण बहुत से जानवर खेतों में मर गए हैं और उनकी दुर्गंध जो वायुमंडल में फैल रही है, तो हमने अपने पशुओं का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, तभी हमारे पशु स्वस्थ रह पाएंगे। सबसे पहले तो हमने उसके पीने का जो पानी है, पानी के जो बिन्नांद वगैरह, खुरली वगैरह, खाने वगैरह बना रखे हैं उनकी अच्छी तरह सफाई करिए और साफ़ स्वच्छ पानी देने का कष्ट करें, क्योंकि पानी हर जीव के लिए बहुत ज़रूरी है। खाना थोड़ा लेट हो सकता है परंतु पानी लेट नहीं होना चाहिए। पानी हर समय पशु के पास उपलब्ध होना चाहिए। तो इसको साफ़ करने के लिए मैं आपको दवाई बताऊंगा। और वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि छत के नज़दीक गर्म हवा या गंदी हवा होती है जिसको बाहर निकाल देता है एडजस्ट फैन जो हम लगाते हैं। और मच्छरदानी भी लगानी बहुत ज़रूरी है और चारे के बारे में विशेष ध्यान रखना है। मक्खी मच्छर इन दिनों में बहुत हो जाते हैं और चारे के अंदर किसी भी तरह से फंगस ना आए तो हमने उसका विशेष ध्यान रखना है। अगर हम ये ध्यान नहीं रखेंगे तो फंगस कई बार जानलेवा साबित हो जाती है। फंगस जैसे साइलेज दिखाया था और ये भूसा दिखा रहे हैं, तो कहीं से भी आ सकती है, हमने विशेष ध्यान रखना है। और एक पशुओं का जो गोबर होता है, गोबर को संभालने के लिए बहुत से लोग नज़दीक ही गिरा लेते हैं। तो हमारे पास तो ये गोबर गैस का इनलेट बनाया हुआ है, तो यहाँ पे सारा गोबर एडजस्ट हो जाता है और इस गोबर से फिर यहाँ पर जो सेंटर है, सेंटर में आके गैस बन जाती है और ये गैस सीधी रसोई की तरफ जा रही है। अप्रैल से 13वां साल स्टार्ट हो गया है, आज तक दूसरे सिलेंडर की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं सभी किसान साथियों से कहना चाहूँगा कि एक तो गोबर का प्रबंध हो जाता है और दूसरा गैस का प्रबंध हो जाता है। ये हमारे ज़मीन के अंदर जैसे तेल और लोहा, तांबा, मैग्नीज और गैस वगैरह ज़मीन से आती है। और ये हमारी फीड है। फीड हम बैलेंस डाइट बनवा के लाते हैं पटियाला से, जिसमें हर सामान मिला हुआ है। इसके साथ हमने कुछ भी नहीं डालना। तो आपने फीड के अंदर भी विशेष ध्यान रखना है और कांटा हमेशा अपने डेयरी फार्म पे रखना है। हर चीज़ हमने तोल कर डालनी है। अगर कम डल गया दाना तो पशु को नुकसान, अगर ज़्यादा डल गया दाना तो हमारी जेब का नुकसान। किसान साथियों, हमने बहुत सोच समझ के चलना है जब इसके अंदर प्रोडक्शन आएगी, क्योंकि आमतौर पर आज बच्चे विदेश की तरफ रुख कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पशुपालन के अंदर कुछ बचता नहीं। अगर वैज्ञानिक तरीके से करेंगे तो ऐसा कोई भी कारण नहीं है कि आपको लॉस होगा। छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे कि हमारे पास हम पशुओं को कितना खिला रहे हैं और कितना आगे प्रोडक्शन दे रही हैं। फॉगर इन दिनों में हमने नहीं चलाने जो फॉगर लगे हुए हैं, क्योंकि वायुमंडल के अंदर पहले ही नमी ज़्यादा है। अगर कूलर भी चलाना है तो बगैर पानी के चलाना है, सिर्फ हमने उससे हवा लेनी है। हवा का विशेष ध्यान रखना है कि पशुओं को हवा लगती रहे और पशु जितना आराम करेगा उतना ज़्यादा प्रोडक्शन देगा। और एक इनकी वैक्सीन कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गलघोटू और मुँह खुर की बीमारी कई बार आ जाती है। जिस पशु को नहीं कराया तो आप करा लें। किसी भी तरह के वहम में आपने नहीं पड़ना। कोई भी पशु अबॉर्शन नहीं करता। अगर प्रोडक्शन थोड़ी डाउन भी होती है, 1-2 दिन के लिए होती है, और वो भी आप बुखार की दवाई दे देंगे तो किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमने छोटी छोटी जैसे आपने पानी के खाने साफ़ करने हैं, पानी के खाने साफ़ करने के लिए पोटासियम परमैंगनेट भी यूज कर सकते हैं
और कली का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कच्चे चबच्चे हैं सीमेंट के बने हुए, उनमें आप उनका भी कर सकते हैं। मैंने तो ऑलरेडी अपने स्टील के बनाए हुए हैं, इसमें फंगस होने का तो मतलब ही नहीं, परंतु फिर भी हम हर रोज़ साफ़ करते हैं। और पानी साफ़ सुथरा रखना ज़रूरी है। देखो ये पशु पी रहे हैं, अगर हम नहीं पास होंगे तो भी पी लेंगे। पानी हर समय पशु के पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर पानी नहीं रखेंगे तो वो प्रोडक्शन तोड़ जाएगा, तो फिर हम कहेंगे दाना भी बढ़िया दे रहे हैं और चारा भी बढ़िया दे रहे हैं, पर ये दूध पर नहीं आ रही। तो पानी का बहुत बड़ा रोल है दूध के अंदर, बॉडी चलाने के अंदर सांस वाली चीज़ है। जैसे इंसान हो गया, पशु हो गया, पानी तो सबको ज़रूरी है। और अब आते हैं काफ की तरफ। काफ ही डेयरी का आधार है। आपने काफ को वर्म रहित करना है। वर्म रहित करने से पहले हमने ये देखना है कि कहीं हमारे काफ को कब्ज तो नहीं है, लैट्रिन टाइट तो नहीं आ रही। अगर कब्ज है तो पहले उसके कब्ज तोड़िए, फिर उसकी डिवर्मिंग करिए। अगर आप टाइम टाइम पर काफ की डिवर्मिंग करेंगे और समय पर उसको दूध पिलाएंगे या काफ स्टार्टर खिलाएंगे तो आपका पशु किसी भी तरह से कमज़ोर नहीं होगा। ये डिवर्मिंग करनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप खाना कम देंगे, कमज़ोर हो सकता है परंतु मर नहीं सकता। डिवर्मिंग ना करने के कारण तो कई बार छोटा काफ मर भी जाता है। ज़्यादा कुछ ना कहता हो किसान साथियों, नमस्कार।